आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर, आपके सन्मुख में शाम के समय आते हैं। आपने सुंदर सा मौका दिया, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पिछले हफ्ते भर आप हमारे साथ रहे, हर दुख मुसीबत बीमारी एक्सीडेंटों से बचा के रखा, धन्यवाद देते हैं। जो लोग यहाँ उपस्थित हैं उनको आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। जो लोग रास्ते में हैं उन्हें सुरक्षित रूप से पहुँचने के लिए मदद करिए प्रभु जी। हर एक डिस्टर्बेंसेस को हम कैंसिल करते हैं प्रभु जी। पवित्र आत्मा आपका हम स्वागत करते हैं। जो वचन से हम सीखते हैं उसको अपने जीवन में अमल करने के लिए मदद करिए। छोटी सी विनती आपके बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। आज का हमारा बाइबल स्टडी का जो टॉपिक है वो है द क्वाइट टाइम। क्वाइट टाइम मतलब शांत समय, प्रभु के साथ का हमारा रोज का एक समय। तो बहुत ज़रूरी है कि जब हम मसीह जीवन में हैं, तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा मसीह जीवन में हम विजय को प्राप्त करें, तो शांत समय होना बहुत आवश्यक है। नहीं तो क्या होगा, अगर एक मसीही के जीवन में शांत समय नहीं है तो धीरे धीरे वो मसीही ठंडा पड़ेगा और धीरे धीरे जब परिस्थिति ख़राब होगी, जीवन में दुख आएगा, मुसीबत आएगा, तब वो क्या होगा, वो पीछे हट जाएगा। तो प्रभु के एक सेवक हैं, उन्होंने कहा था कि जब कोई व्यक्ति सेवकाई के लिए उतरता है, जब कोई व्यक्ति कहता है कि अब मैं प्रभु के लिए जीऊँगा, मैं और मेरा परिवार प्रभु की सेवा करेगा, तो वो जो निर्णय वो लेता है उसको, अगर वो चाहता है कि वो उस पर जीत हासिल करे या वो जो उसने जो वाचा बांधा है उसमें वो सक्सेसफुली जीवन को जिए, तो वो एक ही चीज़ निश्चय करती है कि वो किस तरह परमेश्वर के साथ का समय को व्यतीत करता है। हम सब बोल सकते हैं कि मैं प्रभु के लिए जीऊँगा, मैं प्रभु की सेवा करूँगा, लेकिन वो डिटरमाइन क्या करता है, परमेश्वर और हमारा जो समय है, जो रोज़ में हम जो उनसे बात करते हैं, बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं, वो क्या करता है, वो निश्चय करता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो समय है उसको हम किस तरह व्यतीत करते हैं, उसको बोलते हैं एक निर्धारित समय होगा। 10 मिनट हो सकता है, आप बोलेंगे मैं आधा घंटा परमेश्वर के साथ रोज़ बिताऊंगा। हो सकता है कि आप बोलें कि मैं 1 घंटा परमेश्वर के साथ बिताऊंगा। लेकिन वो जो समय है जिसमें सिर्फ आप और परमेश्वर है, उसको बोलते हैं क्वाइट टाइम, शांत समय, प्रभु के साथ का समय। जब हम उत्पत्ति 19 उसका 27 पढ़ते हैं, जेनेसिस 19:27, वहाँ लिखा है, भोर को अब्राहम उठकर उस स्थान को गया जहाँ वो यहोवा के सन्मुख खड़ा रहा। तो यहाँ पे एक उदाहरण है शांत समय का, परमेश्वर के साथ के एक समय का उदाहरण है। उदाहरण कौन है? अब्राहम, जो क्या करता है, सुबह उठता है और उस स्थान पे जाता है जहाँ वो यहोवा के सन्मुख खड़ा है। मतलब पहली चीज़ वो क्या करता है, वो सुबह जल्दी उठता है और वो उसका अभ्यास करता है कि मुझे सुबह उठना है। दूसरा, उसके पास एक स्थान है। मतलब बहुत सारे लोग हैं जो लोग प्रेयर के लिए अपने घर में एक जगह बनाते हैं और वहीं पे वो चटाई बिछाते हैं या गद्दा लगाते हैं, वो वहीं बैठ के प्रेयर करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अब्राहम के पास भी एक जगह था। कहाँ, क्या लिखा है? उस स्थान, मतलब एक स्थान था जहाँ पे अब्राहम जाके समय व्यतीत परमेश्वर के साथ करता था। और यहाँ पे तीसरा चीज़ हम देखते हैं कि वो हर रोज़ करता था। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ महीने में एक बार करता था। और चौथा चीज़ जो हम देखते हैं वो क्या करता था, वो यहोवा के सन्मुख खड़ा रहता था। खड़ा रहता था, बाट जोता था कि यहोवा उससे बात करे। तो जब हम परमेश्वर के साथ में एक समय बिताते हैं तो बहुत ज़रूरी है हम किस तरह बिताते हैं। जैसे एक पौधे को बढ़ने के लिए हवा, धूप, भोजन की आवश्यकता होती है, वैसे ही एक भौतिक शरीर को क्या ज़रूरत है, हमारे शरीर को क्या ज़रूरत है, भोजन, धूप, व्यायाम, पानी, ऐसे बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता है। लेकिन वहीं पे अगर हमारे आत्मिक जीवन को पोषण भी चाहिए तो वो कैसे मिलेगा? जब हम प्रत्येक दिन क्या करेंगे, परमेश्वर के साथ बिताएंगे। हम सब मोबाइल यूज़ करते हैं, अगर हम 3 दिन मोबाइल यूज़ नहीं करेंगे तो क्या होगा? मोबाइल चलेगा नहीं, डेड हो जाएगा। क्यों? बैटरी ख़त्म।
वैसे ही जब हम हैं तो हमें भी परमेश्वर के साथ में जब हम रोज़ एक रिश्ता बनाते हैं, प्रार्थना करते हैं, तब परमेश्वर की ऊर्जा हमारे जीवन में आती है और परमेश्वर का कार्य हमारे जीवन में आता है। जब हम भजन संहिता 5 उसका 3 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है साम 5:3, हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूँगा। तो यहाँ पे राजा दाऊद, आम इंसान नहीं, राजा दाऊद बोलता है कि भोर को, भोर मतलब सुबह के पहले के समय को बोलेंगे भोर, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूँगा। तो मतलब यहाँ पे भी अब्राहम के जैसे ये क्या करता है, सुबह उठता है, प्रार्थना करता है और बाट जोता है। बहुत बार हम क्या करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हमने प्रार्थना किया, पट से तैयार हुए, हम चले जाते हैं। हम क्या नहीं करते, बाट नहीं जोते, हम वेट नहीं करते कि परमेश्वर तू मुझसे कुछ कहना चाहता है कि नहीं। अगर हम एक कन्वर्सेशन करते हैं, दो व्यक्ति, हम अगर कुछ बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि तू खाना खाएगा क्या बोल के हम निकल नहीं जाते, हम वेट करते हैं उसका आंसर का, वो बोलेगा हाँ या ना। तो वैसे ही जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर को जब आप कुछ बोलोगे तो परमेश्वर भी आपको उत्तर देना चाहता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, हम इतने बिजी रहते हैं, आमीन बोलते, कपड़ा वपड़ा पहने निकल गए, ख़त्म। तो परमेश्वर बोलने ही वाला रहता है, परमेश्वर बोलते इसको ज़रूरत ही नहीं है मुझसे बात करने की। तो वो चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। और जब हम यीशु मसीह के जीवन में देखते हैं तो यीशु ना केवल सुबह प्रार्थना करता था बल्कि कभी कभी पूरी रात भी प्रार्थना करता था। जब हम लूका 6:12 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, लूक 6:12, उन दिनों में वो पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। ये कौन है जो रात बिता रहा है? परमेश्वर का पुत्र जो स्वर्ग में था, जो आदि में था, लेकिन वो जब पृथ्वी पे आए तो वो भी क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। वो भी 2 घंटे नहीं, 1 घंटा नहीं, आधा घंटा नहीं, बल्कि पूरी रात। जब हम मत्ती 14 उसका 23 पढ़ते हैं, वहाँ भी देखते हैं यीशु मसीह को कि वो क्या करते हैं। लिखा है, वो लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वह वहाँ अकेला था। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि जो लोगों को यीशु मसीह सुसमाचार सुनाते हैं, सुनाने के बाद में वो क्या करते हैं, लोगों को विदा करते हैं। वो ये नहीं बोलते हैं कि चलो मैं आराम करके थोड़ा सो जाता हूँ, वो इमीडिएटली क्या करते हैं, पहाड़ पे जाते हैं प्रार्थना करने के लिए। तो उनको पता है कि अगर मैं, मेरा सेवकाई में मुझे फलवंत होना है, जीतना है, मेरा जो काम है उसको पूरा करना है, तो प्रार्थना जीवन होना बहुत ज़रूरी है। तो जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो यीशु मसीह भी वचन पढ़ते थे, बाइबल पढ़ते थे, प्रार्थना करते थे। और जब यीशु मसीह के जाने के बाद भी हम देखते हैं कि चेले भी क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम जो उनके क्या है, डिसाइपल्स हैं, उनके अनुयायी हैं, तो हम भी क्या करें, हमारे जीवन में भी एक लाइफस्टाइल को बनाएं जिससे कि हमारे जीवन में भी एक समय हो। जैसे मैंने अपने मम्मी का आपको टाइम टेबल बताया था प्रार्थना का, वैसा आपका भी एक टाइम टेबल होना बहुत ज़रूरी है, जो समय आप प्रार्थना करना चाहते हैं। अब्राहम सुबह किया, लेकिन यीशु मसीह को हम देखते हैं तो रात को भी किया। तो क्या समय सही है, वो एक सवाल उठता है। एक बार मैं मुंबई में मिनिस्ट्री के लिए गया था, तो जो घर में मैं रुका था तो वहाँ पे जो आंटी थी, वो आंटी की आदत थी रात को प्रार्थना करने की। तो वो सबको खाना खिला के 10 बजे 10:30 बजे जो बैठती थी प्रार्थना करने, वो रात के 2, ढाई, 3 बजे तक प्रार्थना करती थी। लेकिन वहीं पे अंकल का उल्टा था, अंकल 9 बजे सोते थे, 4 बजे उठते थे, और 4 बजे से 8 बजे तक वो अंकल क्या करते थे, प्रार्थना करते थे। वो कौन है? वो एक केमिकल फैक्ट्री के ओनर है, एक फैक्ट्री चलाते हैं जहाँ पे केमिकल्स बनाते हैं। एक बिजनेसमैन है, वो बिजनेसमैन सुबह 4 बजे उठ के 8 बजे तक वो क्या करता है, प्रार्थना करता है, क्योंकि उसको पता है कि उसकी सहायता कहाँ से आएगी। तब मैंने पहले दिन गया तो मुझे लगा हाँ मजाक कर रहे होंगे, ऐसे ही बोल रहे होंगे, लेकिन मैं जब दूसरे कमरे में सोया था
4 साढ़े 4 बजे मुझे एकदम से गाना गाने की आवाज़ सुनाई दी, अन्य भाषा की आवाज़ सुनाई दी, और मैं सोचा ठीक है आधा एक घंटा होगा। वो चलता गया, मैं उठा, वॉशरूम गया, चाय पिया, वो चलता गया। मैं नहीं बैठा उसमें, वो उनका पर्सनल टाइम था। और 8 साढ़े 8 तक वो व्यक्ति वहीं पे गाना गाया, बाइबल पढ़ा, प्रार्थना किया, अन्य भाषा में प्रार्थना किया, फिर बाइबल पढ़ा। वो उनका एक समय है, सुबह का समय उन्होंने क्या किया, परमेश्वर को दिया। लेकिन वहीं पे उनकी पत्नी रात को, क्योंकि उनको सुबह से पूरा खाना बनाना है, वो अपने हिसाब से उन्होंने किया। तो बहुत ज़रूरी है कि अगर हम जीवन में परमेश्वर के काम को देखना चाहते हैं, हमारे जीवन में, हमारे बच्चों के जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे जॉब में, हमारे सेवकाई में, हमारे बिजनेस में, तो क्या ज़रूरी है, प्रार्थना। अगर प्रार्थना नहीं है, आप कितना भी अपने दिमाग से, अपने बलबूते पे, अपने खुद के स्ट्रेंथ पे आप कुछ भी कर लो, आप थोड़ा सा ही क्या कर पाओगे, आप हासिल कर पाओगे। लेकिन जब आप विश्वास में परमेश्वर को प्रथम स्थान देके आप आगे बढ़ोगे, तब आप क्या करोगे, परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में देखने पाओगे। मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि जब राहुल सेवकाई के लिए उतरा था, तब राहुल को जब मैंने बोला था मेरे साथ सेवकाई करेगा, तो राहुल के पास में 20,000 की जॉब का ऑफ़र आया था। या तो वो मेरे साथ सेवकाई कर सकता है, या तो वो 20,000 की परमानेंट जॉब ले सकता है। लेकिन राहुल ने वो 20,000 का जॉब छोड़ा, उसने सेवकाई करना सही समझा, और परमेश्वर ने उसके लिए हर एक कार्य किया। ये होता है विश्वास, और ये होता है कि परमेश्वर को प्रथम स्थान देना। अगर हम दुनिया के नज़र में देखेंगे तो हम ये सोचेंगे कि मुझे 20,000 चाहिए, मैं कुछ कर पाऊँगा। लेकिन वहीं पे अगर परमेश्वर की बुलाहट है तो विश्वास में निकलोगे, भले कम मिलेगा, लेकिन परमेश्वर को पता है कि कैसे एक व्यक्ति को सेट करना है। तो हम अगर अपने मन में सोचेंगे कि कैसे होगा, क्या होगा, वैसे नहीं चलेगा। आपको परमेश्वर पे विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। तो पहला सवाल ये उठता है कि शांत समय का उद्देश्य क्या है। शांत समय मतलब क्वाइट टाइम, परमेश्वर के साथ का समय का उद्देश्य क्या है। प्रियो, जब हम यीशु मसीह के साथ या परमेश्वर के साथ में एक समय निकालते हैं, वो दिखाता है संगति। जब हम बाइबल की पुस्तक, पहली पुस्तक में देखते हैं, परमेश्वर आदम के पास आता था, क्यों? संगति करने। परमेश्वर पसंद करता है कि हम उसकी आराधना करें, उसके साथ समय बिताएं, क्योंकि इसीलिए परमेश्वर ने हमें बनाया था। लेकिन पाप के कारण आज हम क्या हो गए हैं, अलग हो गए हैं। हम दुनिया की सोच विचार में, दुनिया के लिए हम जीने लग गए हैं। हमारी जो सोच है वो करप्ट हो गई है। परमेश्वर 1%, 99% दुनिया, इस रेशियो में हम अपने मसीह जीवन को लेके चलते हैं। तो बहुत ज़रूरी है प्रियो कि परमेश्वर क्या है, संगति चाहता है। हम में से बहुत लोग हैं जिनके लव मैरिजेस हैं, जिनके लव मैरिज हुए हैं। तो हम जानते हैं कि जब हमारी शादी नहीं हुई थी तो हम हमेशा वो समय का इंतज़ार करते थे कि जब हम उनसे मिले। सही है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि हम उसको पसंद करते हैं, अपनी पत्नी को पसंद करते हैं, होने वाली पत्नी को, होने वाले पति को पसंद करते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, हम वेट करते हैं, और जब वो समय मिलता है हम उसको एंजॉय करते हैं, हम बात करते हैं, पूछते हैं। वैसे ही जब हम परमेश्वर को पसंद करेंगे तभी हम परमेश्वर के साथ संगति करना चाहेंगे। अगर परमेश्वर आपका कौन है, सेकंड हैंड है, प्रायोरिटी, तो आप कभी भी नहीं सोचोगे कि मुझे परमेश्वर के सन्मुख में बैठना है। लेकिन जब परमेश्वर आपका पहला प्यार बन जाता है, तब आप मौका ढूंढोगे कि कब मैं परमेश्वर से बात करूं। आप मौका ढूंढोगे कि कब मैं प्रार्थना करूं, कब मैं वचन पढ़ूं। और दूसरा जो उद्देश्य होता है प्रार्थना का, वो ये है कि वो हमें ताकत देता है। प्रियो, मसीही जीवन जो है प्रियो, वो पाप, संसार और शैतान के विरुद्ध एक युद्ध है। जब हम मसीह जीवन को जीते हैं, इस दुनिया में क्या है, पाप है, संसार की लालसाएं हैं, और शैतान हमारे विरुद्ध में काम करता है। तो इसीलिए जब हम इफिसियों 6:12 पढ़ते हैं, वहाँ पे क्या लिखा है, हमारा मलयुद्ध मांस और लहू से नहीं परंतु प्रधानों और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है
जो आकाश में है। तो जब हम मसीह जीवन को चलते हैं तो हमें क्या करना है कि हमको पता है कि ये चीज़ें हमारे अगेंस्ट आएगी, हमारे अंदर में संसार की सोच आएगी, शारीरिक अभिलाषाएं आएंगी, तो हमें क्या करना है, उससे लड़ना है। इसीलिए जब हम शांत समय निकालते हैं, परमेश्वर के साथ का समय निकालते हैं, तब क्या होता है, हमें ताकत मिलता है। उसका वचन जब हम पढ़ते हैं, प्रार्थना जब हम करते हैं, तो अब हम उसमें से निकलने के लिए परमेश्वर हमें मदद करता है। दूसरा सवाल ये उठता है कि इसके लिए हम तैयारी कैसे करें। अब जैसे मैंने बोला कि अगर आप सुबह उठना चाहते हो तो उसकी तैयारी अलग होगी, अगर आप रात को बैठना चाहते हो उसकी तैयारी अलग रहेगी। लेकिन अगर आप सुबह उठ के प्रेयर करना चाहते हो तो बहुत ज़रूरी है कि आपको समय पे सोना है। अगर आप रात को स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी पियोगे तो आपको नींद नहीं आएगी। तो बहुत ज़रूरी है कि अगर आप ये लाइफस्टाइल अपने जीवन में लाना है तो उसके लिए अनुशासन होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम परमेश्वर का आशीष हमारे जीवन में देखेंगे। और जब हम सुबह उठते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सीधा उठे और बाइबल पढ़ने लग गए। सबसे पहले अपना मुंह हाथ धोना है, अपने आप को फ्रेश करना है। अगर चाय पीने की इच्छा है, चाय पियो, कॉफ़ी पियो। एक फ्रेश मूड के साथ में आपको क्या करना है, बाइबल पढ़ना है। अगर आपको बैठ के नींद आती है, तब आपको क्या करना है, आपको उठ के चलना है। चल के भी आप प्रार्थना कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप कैसा चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि सुबह का टाइम है, जैसे मैं घुटने पे बैठती हूँ, नींद आ जाता है, उठ जाओ। एक दिन में आदत नहीं बनेगा, जब आप 2 दिन 3 दिन 4 दिन करोगे तब जाके वो आदत होगा। जैसे हम जिम जाते हैं तो पहले दिन हम जाते हैं बहुत जोश में पूरा कर लेते हैं, फिर दूसरे दिन क्या होता है, दर्द होता है, फिर दूसरे दिन भी हम दर्द के साथ जाते हैं, फिर भी दर्द होता है, तीसरे दिन हम जाते हैं तो थोड़ा कम होता है, फिर 4 धीरे धीरे क्या होता है, 1 हफ्ते में आदत पड़ जाती है। तो वैसे ही जब आप परमेश्वर के साथ संगति करोगे तो पहले आपको नींद आएगा, पहले आपको बहुत कुछ होगा, लेकिन जब वो आपका लाइफस्टाइल बन जाएगा तब आप क्या चाहोगे कि मैं और परमेश्वर के साथ समय बिताऊं। तो आप चल सकते हैं और या तो आप बैठ सकते हैं, आपको किस तरह कंफर्टेबल है आप वो चीज़ कर सकते हैं। साथ में एक और चीज़ है कि जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, डिस्ट्रैक्शंस मतलब ध्यान बटाने वाली चीज़ें हैं, उसको हटाना है। जैसे आपका मोबाइल है, आपका जो भी चीज़ें हैं जो आप हमेशा देखते रहते हैं, वो सब चीज़ को हटा के आपको बैठना है। क्योंकि मोबाइल रखोगे तो नोटिफिकेशंस आएंगे, इसने लाइक किया, उसने लाइक किया, इसने सब्सक्राइब किया, इसने फॉलो किया, टिंग 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 बजता रहेगा। तो वो चीज़ों को, हर एक वो चीज़, कोई चित्र हो सकता है, कोई मेल हो सकता है, कोई ख़त हो सकता है, कोई किताब हो सकती है, हर एक वो चीज़ जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है सबको हटाना है। और जब आप प्रार्थना करने के बाद आपको क्या होना है, बात नहीं करना है। भजन संहिता 46 उसका 10 जब हम पढ़ते हैं, क्या लिखा है वहाँ पे, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। तो परमेश्वर क्या बोलते हैं, चुप रहो और ये जानो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। कहने का मतलब है हमें क्या करना है, अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर की आवाज़ सुने तो हमको चुप होना है, तब परमेश्वर की आवाज़ को हम सुन पाएंगे। जब हम अय्यूब 2 उसका 13 पढ़ते हैं, जोब 2:13, वहाँ पे लिखा है, तब वे 7 दिन और 7 रात उसके संग भूमि पर बैठे रहे, परंतु उसका दुख बड़ा ही बड़ा जानकर किसी ने उससे एक भी बात ना कही। सोच के देखो कि अय्यूब के दोस्त जब उसके पास आते हैं, 7 दिन 7 रात वो क्या करते हैं, चुप। तो ये जो एटीट्यूड है हम में होना बहुत ज़रूरी है अगर हम चाहते हैं परमेश्वर से बात करें या हम परमेश्वर की आवाज़ को सुने। क्योंकि जब हम शांत रहते हैं, जब हम परमेश्वर
के ऊपर में रिलाय करते हैं कि परमेश्वर हमसे बात करेगा, तब पवित्र आत्मा क्या करता, हमारी अगुवाई करता है, हमारा मार्गदर्शन करता है और हमें अपने आशीषों से भरता है। तो अगर आप शांत नहीं होंगे तो क्या होगा, प्रॉब्लम्स आएंगे, आप परमेश्वर की आवाज़ नहीं सुन पाओगे, आप सिर्फ बोलते रहोगे लेकिन परमेश्वर का बात नहीं सुन पाओगे। तो बहुत ज़रूरी है, साथ में जब आप वचन पढ़ते हैं तो उसका पालन करने के लिए भी तैयार होना है। ये बहुत ज़रूरी है। जब शांत समय में प्रार्थना है, वचन पढ़ना है, आराधना है, तो आप वचन पढ़ोगे और आपको पवित्र आत्मा एक वचन ऐसा मारेगा कि आपको लगेगा कील ठोक दिया। तो जब वैसा वचन आपको लगता है दिल में, तो उसको मानना भी बहुत ज़रूरी है। जब हम जॉन 2:5 पढ़ते हैं, यूहन्ना 2:5, वहाँ लिखा है, उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। तो जब आप ये समय निकालते हो और परमेश्वर आपसे कुछ करने को कहता है, तब आपको क्या करना है, वो करना है। आप जब वो करोगे तभी परमेश्वर के कार्य को देख पाओगे। और जब आप प्रार्थना में बैठो तो आपको क्या करना है कि अब पवित्रता के साथ उसके सामने बैठना है, अपने आप को शुद्ध मन करके बैठना है। जब हम भजन संहिता 51 उसका 17 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, टूटा मन परमेश्वर की योग्य बलिदान है, हे परमेश्वर तो टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। तो हमारे अंदर में एक टूटा हुआ मन होना बहुत ज़रूरी है। ये परमेश्वर, मेरे जीवन में जो दुख है, मेरे जीवन में जो निराशा है, मेरे जीवन में जो प्रॉब्लम्स है, उसका पालनहार तू ही है। तू ही है जो मेरे जीवन को क्या कर सकता है, बदल सकता है। साम 51:17। तो बहुत ज़रूरी है कि जब हम परमेश्वर के सन्मुख में बैठे तो अपने आप को तैयार करके बैठें। अब तीसरा चीज़ जो सवाल उठता है कि सामग्री क्या होनी चाहिए। जब आप प्रार्थना करने बैठते हो तो आपके पास क्या होना चाहिए। सबसे पहला चीज़ बाइबल। तो जो समय आप निकालते हैं तो वो बाइबल पढ़ने के लिए आपको निकालना है। और जब आप पढ़ें और ध्यान दें तो क्या करना है, जो कोई वचन आपसे बात करता है उसका दावा भी आपको करना है। तो जब आप बाइबल पढ़ रहे हैं तो आपको समझना है कि यीशु मसीह वहाँ है। आप जब बोलोगे, जब आप वचन पढ़ते हो, आपको बोलना है, पवित्र आत्मा मुझे नहीं समझता, आप मुझे समझाओ। तब पवित्र आत्मा जब आप वचन पढ़ोगे तो उसका अर्थ आपको समझाने में क्या करेगा, मदद करेगा। अपने दिल को क्या रखना है, शांत रखना है, उथल पुथल होने नहीं देना है। साथ में एक निर्धारित योजना होना चाहिए कि आपको बाइबल पढ़ना है। अगर आप प्लान नहीं करोगे ज़िंदगी को तो आप कभी भी बाइबल कंप्लीट ज़िंदगी में नहीं कर पाओगे। बाइबल वो नहीं है कि खोला, उंगली किया, ये पढ़ना है, ठीक है मैं ये पढ़ती, ऐसा नहीं है। प्रॉपर तरीके से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब मैं बाइबल पढ़ता हूँ तो मैं बाइबल को 5 हिस्से में मैंने बांटा है, हर एक हिस्से में से एक एक चैप्टर को पढ़ता हूँ। तो उस तरह से मैं बाइबल पढ़ता हूँ, वो मेरा तरीका है। वहीं पे मैं अपने पापा को देखता था बचपन में, तो उनके पास में इतना ऊंचा बाइबल रहता था, मराठी, हिंदी, गुजराती, इंग्लिश, मलयालम, जो जो लैंग्वेज का है उसमें से वो हर दिन पढ़ते थे। तो 2 से 3 घंटा वो सिर्फ बाइबल पढ़ते थे। तो ये आपके ऊपर है, आप जितना अपना मन वचन से भरोगे उतना कम शैतान आपको क्या करेगा, गंदी सोच नहीं लाएगा, गलत सोच नहीं लाएगा। हमेशा पॉजिटिव सोचने के लिए वचन आपको मदद करेगा। दूसरा चीज़ जो आपको साथ में रखना है, पहला बाइबल, दूसरा एक किताब और एक पेन, ताकि जब आप अध्ययन करो तो पवित्र आत्मा अगर आपसे कुछ बात करता है तो आप उसको लिख पाओ। अगर आपको लगेगा कि आपको हमेशा याद रहेगा, नहीं याद रहेगा। कितनों को याद है 2 संडे पहले मैंने क्या प्रचार किया था? बहुत कम लोगों को याद रहेगा। क्यों? क्योंकि मनुष्य है और ये भूलना एक आशीष है। अगर हम चीज़ों को नहीं भूलते तो हम सब मेंटल हॉस्पिटल में रहते थे। ये परमेश्वर की ओर से इसी तरीके से मनुष्य को बनाया है कि वो भूले नहीं। तो हमको याद है, हम जोर लगाएंगे तो हम याद कर सकते हैं,
लेकिन हम समय के साथ चीज़ों को भूलते हैं। वो परमेश्वर ने उसी तरह बनाया है। हम सोचते कि काश सब याद रहता, अगर याद रहता तो हम सब हॉस्पिटल में रहते थे। तो ये भूलना भी परमेश्वर की ओर से एक आशीष है, इसीलिए क्या करना है, लिख के रखना है। तीसरा, जब वो किताब में आपको एक जगह रखना है जहाँ पे आपको जो प्रार्थना के उत्तर मिले हैं उसको लिखना है, ताकि आपको पता चले जब आप 2 साल के बाद एक किताब ख़त्म हो जाएगी तब आपके अंदर में एक विश्वास होगा कि देखो इतने इतने प्रार्थना के उत्तर परमेश्वर ने मुझे दिए हैं। हम 2 साल 3 साल से अगर प्रभु में हैं या सालों से हैं, हमको नहीं पता परमेश्वर ने कितने उत्तर दिए, लेकिन अगर हम लिखते तो हमारे पास में क्या है, एक डेटा है। हम देख के क्या कर सकते हैं, हमको पता है कि परमेश्वर ने ये उत्तर दिया, ये उत्तर दिया, मुझे इस दूसरे पॉइंट के लिए प्रार्थना कंटिन्यू करना है। इसलिए जो व्यक्ति लिखता है, हर एक चीज़ को पॉइंट बनाता है, वो इंसान लाइफ में बहुत आगे जाता है। ये बहुत अच्छा आदत है। चौथा चीज़, जब आप बाइबल अध्ययन करते हैं तो उसमें एक प्रणाली होना बहुत ज़रूरी है, मतलब एक तरीका होना बहुत ज़रूरी है। मतलब जब आप बाइबल अध्ययन करते हैं तो एक योजना होना चाहिए। या तो आप बाइबल को अध्यायों के हिसाब से पढ़ो, रोज़ 2 अध्याय, 1 अध्याय, या पुस्तकों के हिसाब से पढ़ो, या फिर विषयों के हिसाब से पढ़ो। विषय मतलब विश्वास, तो विश्वास के ऊपर जितने वचन हैं आप उस पर अध्ययन करोगे। वहीं पे हो सकता है क्या बोलते हैं, प्यार या गुस्सा, तो उस टॉपिक पे जो वचन है परमेश्वर के, सिर्फ उसको आप स्टडी करो। तो उस तरीके से अध्ययन करना तरीका है। और जब भी आप कुछ अध्ययन करो तो ये चंद सवाल आपको हमेशा पूछना है। सबसे पहला, आज मैंने कौन सी नई बात सीखी। अगर आपने कुछ पढ़ा है, अध्ययन किया है, तो ये हमेशा क्या करना है, ये आपको लिखना है कि आज मैंने जो बाइबल पढ़ा उससे मैंने क्या सीखा है। दूसरा, क्या मेरे लिए कोई आज्ञा मानने का कोई आदेश है जो मैंने पढ़ा, और उसमें कोई ऐसी चीज़ है जो मुझे अपने जीवन में लागू करनी है और मुझे उसको मानना है। तीसरा, क्या मेरे लिए अनुसरण करने के लिए एक उदाहरण है। मतलब जब आपने वो पढ़ा तो वो पढ़ने के बाद में वहाँ पे कहीं पे हो सकता है कि आपको एक उदाहरण मिला होगा कि मुझे यीशु मसीह जैसा चलना है, मुझे पाप नहीं करना है। तो ये पूछना है कि अनुसरण करने के लिए कुछ है कि नहीं। चौथा, क्या मुझसे बचने के लिए कोई गलती है। मतलब जो वचन आपने पढ़ा तो कोई गलती ना करे, कोई गलती आप ना करो, उसको गलती में से बचने के लिए कोई उदाहरण है क्या। मतलब मैं गलत चल रहा था लेकिन वो गलत रास्ते से बचने का कोई रास्ता है क्या। पांचवा, क्या कोई पाप है जिसे मैं छोड़ सकूं। अगर आपने व्यभिचार के ऊपर पढ़ा है तो वो एक पाप है जो आपको नहीं करना है। तो जब आप कुछ पढ़ते हो तो उसमें देखना है कि इसमें ऐसा कोई पाप है क्या जो मुझे नहीं करना है। छठा, क्या दावा करने के लिए मेरे पास मेरे लिए कोई वादा है। मतलब जब आप वचन पढ़ोगे आपको उसमें परमेश्वर के वायदे मिलेंगे, तो वायदे मिलेंगे तो आपको क्या करना, उसको क्लेम करना है। प्रभु जी तूने बोला मैं मरूंगा नहीं बल्कि जीवित रहूँगा और तेरी महिमा करूँगा। तो ये वचन को मैं, इस वायदे को मैं क्या करता हूँ, अंगीकार करता हूँ, इस वायदे को मैं रिसीव करता हूँ। और आखिरी, क्या स्वयं परमेश्वर के बारे में कोई नई सोच है। मतलब जब आप बाइबल पढ़ते हो तो पवित्र आत्मा हर बार परमेश्वर का एक अलग चेहरा आपको प्रस्तुत करता है। आप परमेश्वर के, कभी आप परमेश्वर के प्रेम को देखोगे या कभी आप परमेश्वर के गुस्से को देखोगे, कभी आप परमेश्वर की पवित्रता को देखोगे और कहीं पे आप परमेश्वर के क्या बोलते प्रकाशन को देखोगे। तो ये चीज़ों के अनुसार जब आप अध्ययन करोगे अपने जीवन में, तब आप क्या करोगे, आप बहुत ज़्यादा क्या करोगे, अपने जीवन में ग्रहण कर पाओगे वचन से। नहीं तो क्या होगा, अगर आपको सपोज़ खाना बनाना नहीं आता और आप खाने को गला दोगे तो क्या होगा, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स है, उसमें जो विटामिन्स है वो सब चले जाएंगे। आप सिर्फ क्या खा रहे हो,
नॉर्मल चीज़ जिससे आपको कुछ नहीं मिलेगा शरीर में। तो वैसे ही जब आप बाइबल पढ़ते हो, आप एक तरीके से सही रूप में आप जब आप पढ़ोगे, तब क्या होगा, तब वो वचन आपके जीवन में कार्य करने पाएगा। तो जब हम ये समय निकालते हैं परमेश्वर के साथ, तो उसके लिए एक योजना होना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत ज़रूरी है कि जब आप बाइबल पढ़ें, एक धर्रा ना बनाएं, जैसे कल किया वही आज करा, आज किया तो परसों किया, वैसा कभी भी नहीं करना है, बल्कि पवित्र आत्मा की स्वतंत्रता में वो करना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि कोई दिन आप प्रार्थना कर रहे हो और प्रार्थना में आत्मा आपको अगुवाई कर रहा है कि तू और प्रार्थना कर, तो आपको क्या करना है, ये नहीं सोचना है नहीं मेरा तरीका क्या है, 2 गाना गाना है, वचन पढ़ना है, प्रार्थना करना, वैसा नहीं। अगर पवित्र आत्मा बोलता है प्रार्थना कर, तो क्या करना है, और प्रार्थना करना है, चाहे उसको 1 घंटा हो या 2 घंटा हो। परमेश्वर का आत्मा के अनुसार चलना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी क्या होगा, प्रार्थना कम होगा, आप वचन पढ़ने को आपके अंदर भूख आएगी, मुझे और पढ़ना है, मुझे और पढ़ना है। तो उस तरीके से आत्मा को अनुसरण करते हुए चलना बहुत ज़रूरी है। मोस्टली लोग जब सिखाते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि एक छोटा सा प्रार्थना करके शुरुआत करो, फिर बाइबल पढ़ो, फिर उसके बाद में आप प्रार्थना करो। हम जब इंडिया में या दुनिया में जब चर्च होता है, तो हम लोगों का आराधना का तरीका क्या होता है, हम लोग आराधना करते हैं, उसके बाद में वचन पढ़ते हैं। लेकिन यहूदी लोग वैसे आराधना नहीं करते। यहूदी में लोग जो रहते थे सिनागोग में, वो लोग क्या करते थे, पहले 1-1.5 घंटा वचन सुनते थे, वचन सुनने के बाद वो लोग आराधना करते थे। तो वो उनका तरीका था। मतलब जब हम चर्च आते हैं तब हम क्या रहते हैं, मोस्टली खाली रहते हैं, हमारा दिमाग में कोई वचन नहीं रहता, हम सिर्फ अपने दिमाग से अपने बलबूते पे आराधना करते हैं। लेकिन वहीं पे जब हम 1 घंटा वचन सुनने के बाद जब हम आराधना करते हैं, उसका इफ़ेक्ट अलग होता है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम प्रार्थना करें, बाइबल पढ़ें और फिर से प्रार्थना करें। तो जब आप ये चीज़ हर दिन करोगे, तब धीरे धीरे क्या होगा, आपके जीवन में उसकी एक आदत बनती जाएगी। तो जो प्रार्थना है प्रियो, वो डिमांड करता है। मतलब अगर आपको लगेगा कि एक दिन प्रार्थना किया आसानी से हो जाएगा, नहीं होगा। प्रार्थना में बैठना मतलब ऐसा लगेगा कि आप कारगिल में जंग लड़ने जा रहे हो। खेलने कूदने, मूवी देखने, सीजन्स देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन जैसे प्रार्थना में बैठने का बात आएगा तो हमको नींद आएगी, हम बड़ा बड़ा गाय जैसा मुंह खोलेंगे, एकदम से शरीर इतना दुखेगा कि हल जोत के आए हैं। तभी एकदम से याद आएगा कि मैंने कुछ खाई नहीं, तभी याद आएगा अरे मैंने कपड़े नहीं धोए, तभी याद आएगा मैंने मिस्टर को कॉल नहीं किया। ये सब चीज़ कब आएगा, जब प्रार्थना करने का समय। तो वो नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आप अपने जीवन में परमेश्वर के साथ एक संगति करते हो तो अनुशासन बहुत आवश्यक है। अगर अनुशासन नहीं है, कोई भी बॉडी बिल्डर को जाके पूछो कि आप कभी भी जिम जाते क्या, कोई भी बॉडी बिल्डर ये नहीं बोलेगा जब मैंने आँख खोला मैं जिम गया। एक अनुशासन है उसके जीवन में, वो 7 बजे 6 बजे जाएगा। बड़े बड़े लोग सुबह 2:30 बजे जिम करते हैं। एक व्यक्ति है, नाम नहीं लूँगा, वो 2 बजे उठता है, रात को 8 बजे सोता है, 2 बजे उठता है, 2 से 2:30 प्रेयर करता है, 2:30 से 4:30 एक्सरसाइज करता है, 4:30 से 6 में नहाता है, धोता है, ब्रेकफास्ट करता है, 6 बजे से उसकी शूट चालू हो जाती है। ये मैं एक फिल्म एक्टर की बात कर रहा हूँ जो प्रभु का है। अनुशासन। तो अगर आप चाहते हो कि अच्छी बॉडी भी हो, आप चाहते हो कि आपके जीवन में दान वरदान भी हो, आप चाहते हो आप प्रभु आपको बहुत उपयोग भी लाए,
और लेकिन आप कुंभकर्ण के जैसा सोते रहोगे तो नहीं होने वाला। अनुशासन बहुत ज़रूरी है। जब हम भजन संहिता 50 उसका 15 पढ़ते हैं, वहाँ पे देखते हैं लिखा है, संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। तो ये जो है, हम जब परमेश्वर को पुकारेंगे तभी वो छुड़ाएगा। तो हमारा उसके साथ में एक रिश्ता होना बहुत ज़रूरी है। पिछले हफ्ते मैंने 4 चीज़ बताया था जब हम प्रार्थना करते हैं। पहला, आराधना, परमेश्वर के सामने आराधना करना बहुत ज़रूरी है। फिर अंगीकार, अपने पापों का अंगीकार करना। तीसरा, धन्यवाद कि परमेश्वर ने जो आपको ज़िंदा रखा, आपको खाने को दिया, पहनने को दिया, रहने के लिए घर दिया, पीने के लिए पानी दिया। फिर उसके बाद आता है याचना, सिफारिश, आपके प्रॉब्लम्स बताना। इस तरीके से आपको प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। तो आखिरी पॉइंट ये आता है सवाल कि समस्याएं क्या हैं, हम क्यों परमेश्वर के साथ में संगति नहीं कर पाते। उसका सिंपल सा उदाहरण या एक ही वो है आंसर कि शैतान कोशिश करता है दिन रात कि हम परमेश्वर के साथ करीब ना जाएं, क्योंकि वो जानता है कि अगर आप परमेश्वर को जान गए, आप परमेश्वर के साथ में एक संगति कर लिए, तो उसका काम रुक जाएगा। इसलिए जैसे आप बाइबल पढ़ने को जाएंगे आपको नींद आएगी, सर दुखेगा, एकदम से इम्पॉर्टेंट कॉल आएगा, एकदम से कुछ ऐसा आएगा जिसकी वजह से आपने जो सोचा था कि ये मंडे से मैं प्रार्थना करूँगी, वो मंडे से महीना निकल जाता है। लेकिन हर दिन शैतान क्या करता है, एक एक चीज़ कुछ ना कुछ लेके आता है। साथ में हमें क्या करना है, क्योंकि ये रोज़ की लड़ाई है, एक दिन में नहीं होगा, आपको रोज़ लड़ना है। अगर एक दिन आप चूक गए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत बड़े पापी हो गए। उसको कभी भी रिलीजन नहीं बनाना, रिचुअल नहीं बनाना। अगर आप एक दिन चूक गए तो माफ़ी मांगो, परमेश्वर मैं चाहता था प्रेयर करूं, मैं नहीं कर पाया, मैं कल से और कोशिश करूंगा, लेकिन कल के पहले मैं अभी बैठ के अपना कोटा ख़त्म करूंगी, ये समय मैं आपको दूंगी। मैं सुबह नहीं दे पाई, मैं रात को नहीं दे पाई, या दे पाया, मैं अभी वो चीज़ करूंगा या करूंगी। कहने का मतलब है एकाग्रता बहुत ज़रूरी है। और हम उसमें विजय कैसे प्राप्त करेंगे? यीशु मसीह के लहू के द्वारा। क्योंकि जब हम प्रकाशित वाक्य में देखते हैं, वहाँ पे लिखा है, प्रकाशित वाक्य 12 उसका 11, वहाँ पे लिखा है, वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय ना जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। अगर आप चाहते हो विजय प्राप्त करना, अगर आप चाहते हो जयवंत होना, तो आप एक ही तरीके से होते हो, यीशु मसीह के लहू के द्वारा, मेमने के लहू के द्वारा। प्रियो, प्रार्थना जीवन जो है उस पर कितना भी बताए वो कम है। मैं आपको चैलेंज कर सकता हूँ, अगर आप अपनी ज़िंदगी में सही रूप से बदलाव लाओगे और आप प्रार्थना करोगे, तो आप अपने जीवन में जो देखोगे वो कभी आपने सोचा नहीं। मैंने परमेश्वर के बड़े बड़े काम प्रार्थना से लिया है, मांगा है, प्रार्थना से पाया है। इंसानों के सामने हाथ नहीं फैलाया कि मेरा देखो ये है, आप ये कर दो मेरे लिए, आप कुछ कर सकते क्या? नहीं, मुझे चाहिए तो मैं घुटने पे आऊँगा, और जब तक नहीं मिलेगा तब तक मांगूंगा, क्योंकि मैंने देखा है कि परमेश्वर को देते हुए। अगर नहीं देता तो परमेश्वर की इच्छा नहीं, दिया तो परमेश्वर की इच्छा है। लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर से पाना सीख लेगा, वो कैरेक्टर, वो एटीट्यूड अगर उसमें आ गया कि मुझे परमेश्वर से लेना है, तो उसके जीवन में जो परमेश्वर का काम है वो बहुत बढ़ जाता है। परमेश्वर की आशीषों को वो देखता है,
अपने बच्चों को वो गवाही दे सकता है कि देखो परमेश्वर ने मेरे लिए ये किया, परमेश्वर ने मेरे लिए ऐसा किया। लेकिन जब हम मनुष्य पे आसरा रखेंगे तब क्या होगा? हमें बताने के लिए कुछ नहीं रहेगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो विश्वास है वो परमेश्वर पे ही होना चाहिए। लेकिन मनुष्य को ही परमेश्वर उपयोग में भी लाता है, ये भी बात हमें समझना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर स्वर्गदूत बेच के पोटली नहीं भेजेगा, 5000 का गट्टी, वो किसी ना किसी व्यक्ति के द्वारा ही करेगा, लेकिन वो कार्य परमेश्वर की ओर से होगा। मैं भी कुछ दिन पहले मैं अपनी गाड़ी में बैठा था, मैं अपनी वाइफ का वेट कर रहा था। मुझे परमेश्वर का आत्मा ने बोला एक व्यक्ति को कॉल करने। वो लॉस एंजलिस में थी। मैं बोला अभी तो रात होगी, लेकिन परमेश्वर का आत्मा बोला। तो जब मैंने उनको कॉल किया, एक रिंग भी नहीं वो उन्होंने फ़ोन उठा लिया और फिर हमारी बात 40 मिनट्स चली और वो बता रही थी मुझे ये करना है, ऐसा करना है, और जो जो मुझे करना है वो उसको करना है। कहने का मतलब है कि परमेश्वर जानता है, लेकिन जब हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमारी अगुवाई करेगा। लेकिन अगर हम खुद पे आसरा रख के करेंगे तो हम कभी भी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएंगे थोड़े हद तक, लेकिन जहाँ पहुँचना है वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। इसलिए अब्राहम के जैसे, यीशु मसीह के जैसे हमेशा प्रार्थना जीवन हमें रखना है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर, आपके सन्मुख में शाम के समय आते हैं। आपने सुंदर सा मौका दिया, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, कुछ समय आपके वचन से सीखने के लिए मदद किया, धन्यवाद देते प्रभु जी। होने दे प्रभु जी हम सबके जीवन में प्रभु जी एक क्वाइट टाइम, एक शांत समय होने पाए प्रभु जी, जहाँ हम प्रभु जी रोज़ प्रभु जी आपके साथ समय गुजार पाए प्रभु जी। और प्रभु जी आपसे हम सीख पाए, आपकी आवाज़ को हम सुन पाए, आपके द्वारा प्रभु जी हम निर्देश को पाने पाए प्रभु जी, और अपने जीवन में बढ़ने पाए प्रभु जी। ऐसा आप कर रहे प्रभु जी, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं। आगे के समय को भी आपके हाथों में देते हैं। छोटी सी विनती आपके बेटे शनाश्री के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन। तो आप विवाह के लिए आगे कदम बढ़ाने को तैयार हैं? बधाई। इससे पहले कि आप अपनी शादी के दिन की तैयारी में जुट जाएं, योजना बनाएं और परेशान होने लगें, एक सबसे महत्वपूर्ण न न भूलें, आपकी शादी। एक अध्ययन के अनुसार विवाह पूर्व परामर्श या वैवाहिक थेरेपी पूरा करने वाले जोड़ों में तलाक की संभावना 31% तक कम होती है, और कोर्टशिप टू मैरिज इसमें आपकी मदद करता है। हमारे कोर्स और पाठों में विवाहित जीवन के संघर्षों, वास्तविकताओं और रोजमर्रा की दिनचर्या जैसे कई विषय सम्मिलित किए गए हैं। इस कार्यक्रम पर कई जोड़ों का भरोसा रहा है, जो जिंदगी के इस नए स्तर पर जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके लिए सिर्फ हमारी बात को ही न माने, आप अपना पहला पाठ मुफ्त सीख सकते हैं। एक बार जब आप कोर्टशिप टू मैरिज के साथ रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो आप हमारी 30 दिन की मनी बैक गारंटी द्वारा भी सुरक्षित रहते हैं, और आप तैयार हैं एक सुखी वैवाहिक जीवन के लिए। courtship2marriage.com पर आज ही अपना पहला लेसन शुरू करें।